राजस्थान में 150 सीटें आएंगी बीजेपी। 150 सीटें आ जाएंगी प्लस आएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देख रहे हो? बाबा बालकनाथ। रिंगस का माहौल देखते हुए ऐसे लग रहा है कि भाई सुभाष जी मील है ना, उनको कम से कम मान के चले तो 20,000 प्लस वोटों से जीत है। एक कारण आपको लग रहा है कि कांग्रेस के टिकट लेने के बावजूद हार जाएंगे वो बोल दिए थे पहले भाई अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। काम नहीं और घमंड है, घमंड का चूर करना है। ये तो अहंकार रावण का था, उसका ही विनाश हुआ था। तो महादेव सिंह जी क्या है? अगर बंसी जी चुनाव लड़ेंगे तो मैरिया जी वाली हो जाएगी उसमें। अच्छा, उनको चुनाव साथ देंगे तो पार्टी हमेशा उसका मान सम्मान रखेगी। अगर पार्टी से बगावत करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, कहा था क्या उन्होंने? कहा तो था कि खाई आता था, तो फिर तो दोबारा जिम्बा बैठेगा जो बात साची हो रही है। खाई आता था। जिम रूट रोटा जिम्बा बैठेगा। अच्छा, यहाँ गए बेटो बाप सारा ही घर में राजनीति करे तो दूसरा की भी कोई जगह तो आबादी हो भाई, परिवारवाद हावी हो रहा था। हाँ, तो आपका परिवार में सारी चीजें ये दूसरा को भी नंबर तो आबादी थोड़ा कोई को बाप और कोई राजस्थान में यानी को कहीं काम से जो भाई घर में ले लियो सारी। राजस्थान में 150 सीटें आएंगी बीजेपी। 150 सीटें आ जाएंगी प्लस आएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देख रहे हो? बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। तो वसुंधरा जी का वसुंधरा जी नहीं। तो पहली जो लिस्ट आई थी उसमें तो थोड़े उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको रिजेक्ट किया था, लेकिन दूसरी तीसरी लिस्ट के अंदर थोड़ा बीजेपी ने रिकवरी मारी है। वसुंधरा जी ने अपने कई समर्थकों को टिकट दिलवाया है। के काबिल नहीं रही अब। अच्छा, अब नहीं है, बुढ़ी हो गई वो। नया बाबा को डालें तो बाबा बालकनाथ को, बाबा को आने दें। ईमानदार आदमी। अच्छा, आपको लग रहा है भाई योगी जी जैसे यूपी में काम कर रहे हैं उससे बढ़िया करेंगे। अच्छा, उनसे भी अच्छा करेंगे। उम्मीद तो सभी लोगों को होती है और प्रयास भी सभी लोग करते हैं, लेकिन राजयोग किसके लिखा है ये एक बड़ी बात है। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, राजनीति को बताया जाता है अवसरवादिता का खेल, लेकिन वह अवसरवादिता एक जनता के लिए भी होती है कि वह चुनकर भेजे अपना प्रतिनिधि। चुनावी माहौल अपने चरम पर और चौपालें सज चुकी हैं जगह जगह। आप जिन गलियों से गुजरेंगे, जिन रास्तों से गुजरेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके कान में किसी न किसी प्रत्याशी की चर्चा ना हो। और यहीं से राजनीतिक समीकरण आगे बढ़कर पहुंचते हैं विधानसभा तक और डिसाइड करते हैं कि कौन आपके लिए सरकार चलाएगा, कौन आपके लिए नियम कानून बनाएगा और आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरी करेगा। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे कुछ युवा साथी मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अभी साहब, शुभ नाम आपका? मुकेश पूनिया। पूनिया जी? हाँ जी। खंडेला विधानसभा क्षेत्र है आपका? हाँ जी। तो ऐसे कहा जाता है कि भाई जाट ने जाट मारे नहीं तो राम मारे, तो सारा जाट ही जाट हो रहा जो। अब आप बताओ गणित कि कौन सा ने काट बाम जो और कौन सा ने डाट बाम जो। रातों रात समीकरण भी भेजा पलट का था कि तो देखो, समीकरण अपनी जगह होते हैं, पर ये चीज़ पहले होती थी कि भाई जाट को जाट मारे। आजकल की युवा पीढ़ी है और लोग भी समझदार हो चुके हैं। आज के टाइम में वंशवाद वगैरह सब खत्म हो चुका है। आजकल उसी व्यक्ति को सबसे पहले मानते हैं कि जो जनता के साथ रहे, जनता के काम आए, जनता का विकास करे। और रिंगस का माहौल देखते हुए ऐसे लग रहा है कि भाई सुभाष जी मील है ना, उनको कम से कम मान के चले तो 20,000 प्लस वोटों से जीत है। तो आपको लग रहा है बेनिफिट मिलने वाला है सुभाष जी मील को? अच्छा, आपका शुभ नाम? सवाल निठारवाड़। तो निठारवाड़ जी, ये बताइए आप कि सुभाष जी मील का पहले तक कैलकुलेशन ये थी कि कांग्रेस की तरफ से जो वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, हाँ जी, और रातों रात वो भाजपा की टिकट लेके आ गए। तो जो कट्टर कांग्रेसी है वो उन कांग्रेसी जो उनके कार्यकर्ता साथ में थे, हाँ, क्या उनका सहयोग मील जी को मिल पाएगा? मिल पाएगा साहब। वो तो काम के वोट हैं, सुभाष जी मेहनत के वोट हैं। 5 साल तक उन्होंने मेहनत की है, उसके वोट हैं। पार्टी से क्या है, सुभाष जी के चेहरे पे वोट हैं, वो देंगे उनको। कांग्रेस का वो चाहिए। अच्छा, और बीजेपी के तो मिलेंगे ही मिलेंगे सब। तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर निर्दलीय भी होते तो भी शायद वो जीतते। ये कहना चाह रहे हैं? पक्का जीतते। अच्छा, तो खंडेला जी जो हैं वो पिछली बार निर्दलीय जीत गए थे। इस बार क्या ऐसे कारण आपको लग रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट लेने के बावजूद हार जाएंगे वो बोल दिए थे पहले भाई अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बात पिछली 3 जगह निकल के आ गई है भाई। लोगों ने हमें ये फीडबैक दिया
कि लोग ये कह रहे हैं कि वो पहले ये घोषणा कर चुके थे कि अब मैं इसके आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, और फिर उन्होंने टिकट ले लिया, तो लोगों का मानना है कि जो है उनको अपने शब्द पे कायम रहना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? बनवारी लाल। तो बनवारी जी, आपके विचार क्या है? हमारे विचार यही है, इनके हैं वही सुभाष मील। सुभाष जी मील। अच्छा, खंडेला विधानसभा परिक्षेत्र के अंदर पिछले कार्यकाल के अंदर चूंकि गहलोत सरकार का साथ ही था एक तरह से, गहलोत सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और पुराने कांग्रेसी रहे हैं खंडेला जी, तो यहाँ पे आपके परिक्षेत्र में काम हुए या नहीं हुए? नहीं हुए, काम नहीं हुए। काम नहीं, और घमंड है, घमंड का चूर करना है। ये तो अहंकार रावण का था, उसका ही विनाश हुआ था, तो महादेव सिंह जी क्या है, वही मारना है। तो आप ये कहना चाहते हैं भाई आपके काम नहीं हुए? नहीं हुए। रिंग्स नगर पालिका को बैक ले गया 20 साल, महादेव सिंह जी की देन है। विकास कहाँ होता? महादेव सिंह जी ने तो रिंग्स को बर्बाद कर दिया। क्या जरूरत थी रिंग्स की जो उन्होंने पूरी नहीं की? यहाँ पे बैठने नहीं दिया, बोर्ड ही नहीं बैठने देता, नगर पालिका है उसको बर्बाद कर दी महादेव सिंह ने। मतलब उनकी राजनीति की वजह से हाँ, राजनीति की वजह को नुकसान लगा है, परिक्षेत्र को ये कह रहे नुकसान, हैं खूब बड़ा नुकसान है साहब। आपका शुभ नाम साहब? नाम छेला बाबू है मेरा। तो सर बताइए क्या कैलकुलेशन लग रही है? कैलकुलेशन का मतलब ये है कि सुभाष मील निर्दलीय लड़ता तो कहना दिन 15 या 20 हजार से जीतता, अब पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो कम से कम 40,000। डिसीजन सही रहा है उनका? बिल्कुल एकदम डिसीजन एकदम सही क्या है। भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया क्या? बिल्कुल भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया? बिल्कुल 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 सर। आपको क्या लग रहा है भैया? आपका शुभ नाम? संजय नाम है मेरा। संजय जी बताइए क्या विचार है? बिल्कुल सही विचार है, सही डिसीजन लिया है उन्होंने। सही डिसीजन लिया है? बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तो अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की तरफ से अगर उनको टिकट मिल जाती तो क्या महादेव सिंह जी का जो वो उम्मीद थी उन्हें कि अपने उनके पुत्र को जो है वो टिकट मिलेगी, क्या वो भी निर्दलीय ताल ठोकते जैसे महादेव सिंह जी ने ठोकी थी? वो तो उनके विचार है, ठोकते कि नहीं ठोकते नहीं ठोकते, लेकिन जीत नहीं पाते। चलिए, इनके अंदर ऐसे कहा जा रहा है कि जो ये राजनीतिक कैलकुलेशंस है इसके अंदर एक चीज़ निकल के और सामने आई है जिसके ऊपर अभी चर्चा नहीं हुई। हमने सिर्फ एक ही पक्ष पे बात की है। ये यहाँ के जो भी उपस्थित युवा हैं उनका ये कहना है कि सुभाष जी मील है और उनका माहौल है यहाँ पे, और उनकी जीत हो रही है, और उनका एक बेनिफिट माना जा रहा है कि उन्होंने जो टिकट ले ली है बीजेपी से, ये उनके लिए और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट साबित होगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है कि जिनकी टिकट कटी है कहीं वो मामला गड़बड़ ना कर दे। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है मामला, वो तो एक तरफे है मामला। सुभाष जी मील को सिर्फ चेहरे पे वोट मिल रहे हैं, उनके चेहरे पे वोट मिल रहे हैं, तो वो अगर वोट तोड़े या जोड़े लेकिन सुभाष मील 100% जीतेगा, ये उम्मीद है हमारी। तो बिल्कुल बंशीधर जी बाजिया का निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो उनके ऊपर है। बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो दोनों कैंडिडेट थे, दोनों ही मंत्री, अगर बंसी जी चुनाव लड़ेंगे तो महरिया जी वाली हो जाएगी उसमें। अच्छा, उनको चुनाव साथ देंगे तो पार्टी हमेशा उसका मान सम्मान रखेगी। अगर पार्टी से बगावत करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा उनके लिए। इसलिए हमारा तो ये निवेदन और है कि बंसी जी भी पूरा साथ दे, हो सकता है आगे कैसा संभाले। अच्छा, बंसी जी कोई बुरे नहीं है, टिकट पार्टी ने डिसीजन दिया, सुभाष की मेहनत थी, बंसी जी की इतनी मेहनत नहीं थी, इसलिए मजबूती बनी है सुभाष जी की। इसलिए हाँ, सुभाष जी के वोट हर जगह, सुभाष जी के वोट हर जगह 80% वोट सुभाष जी को मिल रही है आज के दिन। चाहे आज के दिन सुभाष मील को 80% वोट मिल रहे हैं। हाँ, कहीं भी जाकर के आप पूछोगे तो सुभाष मील पत्ते पत्ते पे सुभाष मील छा रहा है, ये बात है। तो ये फीडबैक है आपका? हाँ जी, इनको पूछो। दुख दर्द में काम आए वो तो मिलेगा उसको। हर आदमी लंपी मान लो, कोरोना मान लो, उसमें सुभाष ने इतनी मेहनत की है तो उसको जनता तो ये चाहेगी कि अपने कौन है अपना पराया। इसका बहुत ज्यादा फर्क है साहब। मतलब सक्रिय रहे पूरे क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में सक्रिय है, उसी का परिणाम है ये। नेता नहीं साथी हैं वो, नेता नहीं मानते वो अपने आप को, ना वो नेता की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक ही है कि मेरे को नेता नहीं, मैं एक साथी हूँ, समाज के साथ मिलके, और मैं समाज को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो ये थी खंडेला विधानसभा के एक छोटे से गांव सरगोट की कैलकुलेशंस, जहां पे हमने परिचर्चा की यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। और बाकी जो चुनावी ऊँट है वो, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, समय बताएगा किस करवट बैठेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ।